अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथ का चैप्टर 1 शुरू करेंगे और चैप्टर 1 की हम एक्सरसाइज 1.1 इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह लगातार दूसरा क्वेश्चन अपलोड होगा, फिर तीसरा मुकम्मल चैप्टर इंशाल्लाह अपलोड होगा। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें रियल, रैशनल, इरेशनल नंबर्स हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है आइडेंटिफाई रैशनल और इरेशनल नंबर्स, कि आपने रैशनल और इरेशनल नंबर्स की शनाख्त करनी है। पहले क्वेश्चन में आपने जो 10 जुज दिए हुए हैं उनकी आपने वजाहत नहीं करनी, ना आपने उनकी एक्सप्लेनेशन में जाना है, बल्कि सिर्फ आपने उन जुज को देख के, उन नंबर्स को देख के उनकी शनाख्त करनी है कि आया कि वो रैशनल हैं या इरेशनल। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का रिव्यू करेंगे ताकि आप आसानी के साथ उन नंबर्स की शनाख्त कर सकें कि वो रैशनल हैं या इरेशनल। अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकें, पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकें। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो 4/2, 5/3, 2/6, ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकें रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। दूसरी मिसाल की बात करें, 2 इशारिया के बाद देखें मखसूस नंबर हैं, 3 नंबर आगे जारी नहीं है यानी इख्तिताम पजीर है। इशारिया के बाद अगर तकसीम का अमल रुक जाता है तो फिर भी वो वाला नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर जजर वाले नंबर्स की बात करें, 4 का जजर 2 होता है, 9 का जजर 3 होता है, 16 का जजर 4 होता है। यानी ऐसे जितने भी जजर वाले नंबर जो अपना जजर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लें वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद ये मुकम्मल अदाद, नेचुरल नंबर जो सादा सिंपल नंबर होते हैं, 10, 12, 2, 4, 120, इस तरह के जितने भी नंबर हैं सारे के सारे रैशनल कहलाते हैं। 2.5, 7, 2, 3, 2, 1, 5, 7, 3, 2, 1, ये जो नंबर है इसको गौर करें, ये इस नंबर का ब्लॉक बन रहा है 5, 7, 3, 2, 1, और यही ब्लॉक बार बार आएगा और तकसीम का अमल कभी खत्म भी नहीं होगा। इस तरह की अगर कंडीशन आ जाती है तो वो वाला नंबर भी रैशनल होता है। या इशारिये के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो और तकसीम का अमल गैर इख्तिताम पजीर हो तो इस तरह का नंबर भी रैशनल नंबर कहलाता है। उसके बाद अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर्स की मेन 2 ही कंडीशनें होती हैं। एक ये कि इशारिये के बाद जो नंबर हैं वो बेतरतीब होंगे और तकसीम का अमल भी गैर इख्तिताम पजीर होगा, यानी नंबर्स आगे जारी होंगे। देखें 3, 4, 5, 7, 6, 7, 1, इसके बाद भी जो नंबर्स हैं अगर तकसीम हम जारी रखेंगे तो नंबर्स बेतरतीब आएंगे। इस तरह के जो नंबर हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। या जजर वाले नंबर, जजर के नीचे ऐसा नंबर जो अपना जजर मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना कर सके, जिस तरह दो अपना जजर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर रहा, 3 भी अपना जजर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर रहा, 5 भी अपना जजर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर रहा। इसी तरह 13, 19, 29, इस तरह के जितने भी नंबर हैं जो अपना जजर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते वो वाले नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के 10 जुज हैं जिनको सिर्फ हमने शनाख्त करना है कि वो रैशनल हैं या इरेशनल हैं। अगर पहले जुज की बात की जाए तो इशारिये के बाद देखें 6 नंबर हैं जो कि मखसूस हैं, आगे जारी भी नहीं है, और अगर इख्तिताम पजीर हैं तो इसका मतलब है ये नंबर रैशनल है। अगर इख्तिताम पजीर हों तो वो वाला नंबर रैशनल होता है। 6 के ऊपर बार है, बार का मतलब है कि जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और हम पहले
रिव्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो वाला नंबर भी रैशनल होगा, यानी नातक होगा। उर्दू में इनको नातक नंबर कहते हैं। उसके बाद इस नंबर को देखें, इशारिये के बाद 2, 3, 6, 0, 6, 7 गैर इख्तिताम पजीर भी है, और इशारिये के बाद नंबर्स की कोई खास तरतीब भी नहीं है, तो ये वाला नंबर इर्रेशनल होगा। सात का जजर हम रिव्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर जो अपना जजर खत्म नहीं कर रहा तो वो वाला नंबर इर्रेशनल है। इशारिये के बाद नंबर बेतरतीब भी होंगे और तकसीम का अमल गैर इख्तिताम पजीर है, तो ये वाला नंबर भी इर्रेशनल है। इर्रेशनल नंबर्स को उर्दू में गैर नातक अदाद कहते हैं। ई की बात करें तो ई का भी इशारिये के बाद नंबर्स बेतरतीब हैं और गैर इख्तिताम पजीर हैं, तो ये भी इर्रेशनल है। पाई पाई का भी देखें, इशारिये के बाद नंबर्स जो हैं वो बेतरतीब हैं और गैर इख्तिताम पजीर हैं, तो ये भी इर्रेशनल है। 11 के जजर की अगर हम बात करें तो 11 का जजर इर्रेशनल है, क्योंकि 11 का जजर मुकम्मल तौर पर अपना जजर खत्म नहीं कर रहा। इर्रेशनल नंबर में अगर हम 5 जमा भी कर देंगे तो वो फिर भी इर्रेशनल ही रहेगा। 13 के जजर की बात करें तो 13 का जजर भी इर्रेशनल है, 3 का जजर भी इर्रेशनल है। दो इर्रेशनल नंबर अगर जमा हो रहे हैं तो फिर भी जो मतलूबा नंबर है वो इर्रेशनल ही रहेगा। इसमें अगर आप इशारिये के बाद नंबर देखें तो वो भी बेतरतीब हैं और गैर इख्तिताम पजीर। 15/4, 15/4 इसको हम बटे की शक्ल में, ये नंबर बटे की शक्ल में लिखा हुआ है तो ये नंबर रैशनल है, क्योंकि जो इर्रेशनल नंबर होता है उसको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दो माइनस दो का जजर, अगर इसको हम इस पे फार्मूला लगाएं तो क्या आ जाएगा, पहले नंबर का स्केयर 2 का स्केयर माइनस 2 के जजर का स्केयर। 2 का स्केयर कितना होता है 4, और जो जजर है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 में से 2 बाकी 2। और ये सादा नंबर है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर, इस तरह के नंबर भी रैशनल होते हैं। उम्मीद करता हूं कि पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन अपलोड करूंगा और इसी तरह चैप्टर 1 को मुकम्मल करूंगा, इंतहाई सादा अल्फाज में, वजाहत के साथ, और इंशाल्लाह किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी समझने में।